रेक्टेंगल बराबर है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है जी। तो हमने कुछ यूनिट्स आपको समझा दिए, ठीक है, कि एमकेएस सिस्टम क्या होता है और एफपीएस सिस्टम क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि जब भी आपको एक ट्राइंगल दे दी जाए तो आप सबसे पहले उस ट्राइंगल की लेंथ निकालेंगे। फर्ज कीजिए कि हमने ये ट्राइंगल है, इसकी लेंथ नापी, इसकी लेंथ निकली फर्ज कीजिए 8 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो निकली 4 सेंटीमीटर। तो आपको उससे कहा जाए इसका एरिया निकालिए, तो एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है इसकी 8 और विड्थ कितनी है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 4 जा 32 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों को ऐसे लिख के इस पे डालना पड़ेगा स्क्वायर, यानी इसका एरिया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बोलते हैं ऐसे हमेशा, एरिया को बोलने के लिए हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अगर आप इंच में काम कर रहे हैं तो इंच स्क्वायर। अगर आप डेसीमीटर में काम कर रहे हैं तो डेसीमीटर स्क्वायर। अगर आप फुट में काम कर रहे हैं तो फुट का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप गज में काम कर रहे हैं यार्ड में तो यार्ड का स्क्वायर। समझ में आ रही बात आपको? जब भी आप एरिया बयान करेंगे आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा ऊपर स्क्वायर। ये बोलते ना भाई इस जगह का एरिया 400 स्क्वायर फीट है, इसका एरिया 400 स्क्वायर फीट है, स्क्वायर बोलते हैं। उस स्क्वायर का मतलब होता है 2 का मतलब होता है 1 फुट लंबाई का और 1 फुट। जैसे ये जो जगह है, अगर हम आपसे कहें ये कितनी जगह है तो आप बोलोगे सर ये मिसाल के तौर पर 800 स्क्वायर फीट है। तो 800 स्क्वायर फीट का मतलब ये फीट में नापी गई है, लंबाई भी किस में नापी गई है फीट में, चौड़ाई भी किस में नापी गई है फीट में, और दोनों के फीट जब मिलाए हैं तो बन गया है स्क्वायर फीट। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, जब कहा जाता है स्क्वायर फीट तो आपको पता हो स्क्वायर फीट का मतलब क्या है। लंबाई भी फीट में नापी है और चौड़ाई भी फीट में नापी है, तो इस तरह से बनाया है स्क्वायर फीट। बड़ी बड़ी जो जगह होती हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर यार्ड। बोला भाई ये गोदाम खाली है 4000 स्क्वायर यार्ड का। जैसे आपके सामने बात आई 4000 स्क्वायर यार्ड, आप समझ गए नापा किस में है यार्ड में, लंबाई किस में नापी है यार्ड में और चौड़ाई भी किस में नापी है। तो एक लंबाई का यार्ड और एक चौड़ाई का यार्ड मिलकर क्या होगा स्क्वायर यार्ड। समझ में आ रही बात आपको? तो स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर इंच, इससे आपको समझना चाहिए कि बात किसकी हो रही है, एरिया की हो रही है। ठीक है, उसमें स्क्वायर में 2 चीजें हो गई, एक लंबाई के लिए और एक चौड़ाई के लिए। ये बात आपकी समझ में आ गई? अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो मैदान है इस मैदान का आपको एरिया निकालना है, ये आपका काम है, होमवर्क है, टास्क है। आपको जब भी फरागत मिले तो आप जो है वो मैडम से वो लेंगे फीता गोल लंबा वाला, और ये मुझे आप निकाल के देंगे फिट में, स्क्वायर फिट में। इसका मतलब आप किस में नापेंगे, लंबाई भी किस में नापेंगे फिट में, और चौड़ाई भी किस में नापेंगे फिट में। तो मैं जो है वो काम आपको दे रहा हूँ, ये जो 9वीं और 10वीं जमात के बच्चे हैं ये अंदर वाला एरिया निकालेंगे, और जो बच्चे 7वीं और 8वीं के हैं वो बाहर वाला एरिया निकालेंगे। ठीक है, स्कूल के जो बाहर का हिस्सा है उसमें कितना एरिया है। और जो बच्चे 5वीं क्लास के बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो हमारे स्कूल में 2 साइज की क्लासेस हैं, एक बड़ी क्लासेस हैं और एक
आपको पता है एक तरफ जो क्लासेस हैं बड़ी हैं और दूसरी तरफ जो क्लासेस हैं छोटी हैं, तो बड़ी क्लासेस का एरिया भी निकालना है स्क्वायर फीट में और छोटी क्लास का एरिया भी निकालना है स्क्वायर फीट में। स्क्वायर फीट समझ गए आप टेप लेके जाएंगे नापने वाला, उसको पहले पढ़ेंगे, उसमें 12 इंच पे फीट का नंबर लगा होगा, हर 12 इंच के बाद 1 फीट, फिर 12 इंच के बाद 2 फीट, फिर 3 फीट। तो आप पहले लंबाई नापेंगे फीट में, यहाँ लंबाई लिख देंगे, तस्वीर बना लेंगे अपने पास कागज के ऊपर कि भाई इतनी लंबाई है और इतनी क्या है, और फिर उसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, अब जैसे ये लेंथ निकली है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर या 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, अगर मुझे इसमें टाइलें लगानी है, अगर मुझे इसमें टाइलें लगानी है तो मैं अगर वो वाली टाइलें लूं जो 1 सेंटीमीटर चौड़ी हो और 1 सेंटीमीटर लंबी हो, चौकोर टाइलें जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये 32 टाइलें इसमें लगेंगी, ये कह रहा है ये। समझ में आ गई बात? इसमें कितनी टाइलें लगेंगी? कौन सी वाली 32 टाइलें लगेंगी? 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी। क्लियर हो गई बात? डस्टर। अच्छा जी, इसके बाद जो आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर किसे कहते हैं आप? जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो इसकी ये लंबाई है और इसकी ये चौड़ाई है। इसका एरिया भी दरअसल, अच्छा, जितनी लंबाई है उतनी क्या है, चौड़ाई है। इसलिए हम बोलेंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई, चौड़ाई में भी क्या आ जाएगा, लंबाई। समझ में आ गई बात आपको? इसीलिए इन दोनों को हम कहते हैं स्क्वायर। ये जो लफ्ज स्क्वायर है इससे निकला है, स्क्वायर से, जिसकी चारों साइड है एक जैसी हो। अगर इसकी लंबाई फर्ज कीजिए 5 सेंटीमीटर है और इसकी ये चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा? 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गई? स्क्वायर का एरिया तो बहुत आसान है, एक लेंथ भी आपको दे दी जाएगी तो आप दूसरी लेंथ मालूम कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ अलग होगी और उसकी विड्थ अलग होगी, लंबाई अलग होगी और चौड़ाई अलग होगी। अच्छा जी, अब आपके सामने एक चीज और हम रखते हैं। ये तो आपका रेक्टेंगल है, इसको अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है? अगर मैं इस रेक्टेंगल का आधा कर दूं तो ये एक ट्राइंगल नजर आ रही है आपको? ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। अगर मैं आपसे कहूं मुझे एरिया इस ट्राइंगल का मालूम करना है, सिर्फ किस ट्राइंगल का? इस वाली ट्राइंगल का, तो आप बोलेंगे सर इसका जो एरिया है वो इस रेक्टेंगल का आधा है, ऐसा ही है। अगर इसकी लंबाई फर्ज करो 8 है और इसकी चौड़ाई 4 है, तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 32। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसके अंदर जो ट्राइंगल है क्या है, उसका एरिया कितना है, तो इसका आधा है। इसका आधा का मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर आप इस वक्त इस रेक्टेंगल को देखना छोड़ दें और सिर्फ किसको देखें? इस ट्राइंगल को देखें, तो इसमें ये इस ट्राइंगल का ये वाली लाइन 4 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो अगर सिर्फ इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल,
राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसका 90 डिग्री का एंगल हो। तो ये निकालने के लिए आप क्या करते हो, लेंथ को मल्टीप्लाई करते हो विड्थ से और डिवाइड करते हो 2 से।